हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या है, दिल्ली और हैदराबाद के मैच का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी ट्रेवी हेड के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आज IPL 2024 का 35वां मुकाबला दिल्ली और हैदराबाद की टीम के बीच खेला जा चुका है, जहां दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से ट्रेवी हेड और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत करी थी और उनकी शुरुआत बेहद ही शानदार रही थी, क्योंकि ट्रेवी हेड ने आते ही 15 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डालते हैं। लेकिन तभी अभिषेक भी छक्का चौका लगा रहे थे, तभी इन दोनों बल्लेबाजों ने SRH का स्कोर 100 रनों को पार पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी हैदराबाद की टीम पावर प्ले में 125 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन तभी 132 रनों के स्कोर पर अभिषेक शर्मा 12 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए थे और फिर बल्लेबाजी करने एडम मार्करम आते हैं और वो आते ही 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन तभी ट्रेवी हेड का साथ देने हेनरिक क्लासन आते हैं और ये काफ़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और तभी SRH का स्कोर 150 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन तभी 154 रनों के स्कोर पर ट्रेवी हेड को कुलदीप यादव ने आउट कर दिया था और वो 32 गेंदों में 89 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। और फिर तभी अगले ही गेंद में अक्षर पटेल ने क्लासन को आउट कर दिया था और वो 8 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए थे। और फिर नीतीश और शाहबाज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तभी SRH का स्कोर 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी 221 रनों के स्कोर पर कुलदीप यादव ने नीतीश को आउट कर दिया था और वो 27 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हुए थे। और फिर बल्लेबाजी करने समद आते हैं और वो आते ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और SRH का स्कोर 250 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी 250 रनों के स्कोर पर अब्दुल सबद 8 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर शाहबाज का साथ देने पैट कमिंस आते हैं और वो 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। फिर बल्लेबाजी करने वाशिंगटन आए थे और वो शाहबाज ने 1 चौका 1 छक्का लगाकर पारी को समाप्त कर दिया और SRH की टीम 20 ओवर खेलकर 266 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना डाली थी। और वहीं इस मैच में दिल्ली की टीम की तरफ से कुलदीप ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट चटकाए और जवाब में 267 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से पृथ्वी शा और डेविड वार्नर ने पारी की शुरुआत करी थी और उनकी शुरुआत थोड़ी ठीक ठाक थी। लेकिन तभी पृथ्वी शा 5 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन तभी 25 रनों के स्कोर पर डेविड वार्नर भी 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। और फिर जैक फ्रेशर और अभिषेक पोरल आते हैं। जैक फ्रेशर आते ही पहले ही गेंद पर छक्के चौके लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी 109 रनों के स्कोर पर जैक फ्रेशर 18 गेंदों में 65 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। और फिर अभिषेक का साथ देने स्ट्रीसन स्टफ्स आते हैं और स्टफ्स थोड़ी धीमी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अभिषेक पोरल तेज़ी से रन बना रहे थे। लेकिन तभी 135 रनों के स्कोर पर 22 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेलकर वो आउट हो गए थे। और तभी स्टफ्स का साथ देने ऋषभ पंत आते हैं। हालांकि ये दोनों बल्लेबाज थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन तभी 155 रनों के स्कोर पर स्टफ्स 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। और फिर बल्लेबाजी करने ललित यादव आते हैं। ललित वो आते हैं 166 रनों के स्कोर पर 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और तभी ऋषभ पंत का साथ देने अक्षर पटेल आते हैं और वो आते ही आउट हो जाते हैं। और अब दिल्ली को जीत के लिए 9 गेंदों में 68 रनों की ज़रूरत थी और ऋषभ पंत एक और धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि 9 गेंदों में 68 रन बनाना दिल्ली को मुमकिन था। और दिल्ली की टीम इस मुकाबले को बुरी तरह हार जाती है और हैदराबाद की टीम इस मुकाबले को जीत जाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही IPL से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।